हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे पैरालिसिस के पेशेंट के बारे में कि किस तरह से वो अपनी लेग को जो है वो मजबूत कर सकते हैं ताकि कुछ पेशेंट जो होते हैं कि बिल्कुल पैरालाइज हैं, कुछ हद तक उनके इम्प्रूवमेंट हो जाता है, वो बैठे रहते हैं। तो बैठने से खड़े होने तक की स्टेज जो है वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ऐसे भारी हो जाती है, बहुत उसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत ऐसे परेशानियां झेलनी पड़ती हैं क्योंकि पेशेंट जो है वो सही से बैलेंस नहीं बना पाते हैं। पेशेंट की फैमिली सोचती है कि हाँ थोड़ा सा पैरों में मूवमेंट है तो मूवमेंट के फ़ौरन बाद में उनको खड़ा कर दिया जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। मेन वजह क्या है कि क्योंकि उनकी जो मांसपेशियां हैं वो इतनी वीक हैं कि वो अभी जो बॉडी का एक वेट है उसको बेयर नहीं कर सकती, उनको जो है संभाल नहीं सकती हैं। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है? उसके लिए हमें कहीं ना कहीं उस लेग को प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, उस लेग की मसल्स को ट्रेन करना पड़ेगा, थोड़ी सी पावर जनरेट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग करवानी पड़ेगी, मजबूती करवानी पड़ेगी। तब जाके जो पेशेंट है जो जिस स्टेज से वो निकल के आया है तब ज़्यादा अच्छे से वो प्रोग्रेस करेगा, बजाय इसके कि आप पेशेंट को खड़ा कर दें या आप उन पेशेंट को चलाने की कोशिश करें। तो यहाँ कोई बेसिक 2-3 एक्सरसाइज हैं जो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अपने पेशेंट को घर पर करवा सकते हैं या पेशेंट भी जो कहीं ना कहीं बैठना ऐसे शुरू कर दिए हैं, स्टार्ट कर दिए हैं, वो भी ये अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिक एक चेयर चाहिए, इस तरह की चेयर आपको चाहिए होगी। उसमें आप कुछ इस तरह से पोजीशन को मेंटेन करेंगे, अपने दोनों पैर इस तरह से रखेंगे। मान लेते हैं कि पेशेंट का जो है वो लेफ़्ट साइड जो है वो इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं हाथ के मूवमेंट भी ख़राब होंगे। तो पेशेंट की फैमिली कोशिश करेगी कि उनको किसी ना किसी तरह जो चेयर का साइड का लेफ़्ट साइड का हैंडल है वो किसी तरह ग्रैब करवाए, उनको किसी तरह से पकड़वाए, या अगर वो सही से नहीं पकड़ पाते हैं तो कोशिश करिए कि उस साइड के हैंड को, हाथ को जो है पकड़ के रखें, ग्रिप बनवा के रखें। दूसरे हाथ तो बिल्कुल ठीक है, दाईं साइड बिल्कुल ठीक है। तो पेशेंट इस तरह से इस पोजीशन में बैठेंगे और यहाँ कोशिश करेंगे कि अपना जो वेट है उस वेट को अपने पैर के अंगूठों की तरफ ऐसे लेकर जाना है, कि कोशिश करनी है कि मुझे अपना जो पूरा का पूरा ऐसे वेट है वो मुझे पैर के अंगूठों की साइड में इस तरह से आगे की साइड में लेके जाना है। तो जब इस तरह से आप कोशिश करते हैं तो आपकी जो मसल है, जो आपकी लेग की मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं, और दूसरी आप बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ब्रेन जो है उस पैटर्न के लिए ट्रेन होता है, दोबारा से प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप मुझे इस वीडियो के ज़रिए देख रहे होंगे कि मैं अपना जो वेट है एक तरह से आगे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक तरह से हल्का सा उठने की कोशिश भी कर रहे हैं। उठ नहीं रहे हैं लेकिन आप प्रेशर को पुट करने की कोशिश करें। ये मैंने हुआ और आगे की तरफ मैंने अपने टोस की तरफ जो है वो वेट को शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। इतना अच्छा विजिबल नहीं हुआ क्योंकि इंटरनली मैं वो चीज़ महसूस कर रहा हूँ जो मैं अपने दोनों अंगूठों की साइड में, दोनों पैर के पंजों की साइड में प्रेशर ऐसे पुट करना चाह रहा हूँ, प्रेशर लगाना चाह रहा हूँ। अब दूसरी एक्सरसाइज सेम इसी तरह की एक्सरसाइज है, उसमें भी आपको सिंपल सी चीज़ें ऐसे करनी है। इसी तरह से पेशेंट को चेयर के ऊपर बैठना है, फैमिली मेम्बर कोई साइड में ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा मदद करें। कोशिश करेंगे कि जो शोल्डर सबलक्सेशन के पेशेंट हैं, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिनका जो कंधा है वो नीचे की तरफ लटक जाता है, वो पेशेंट जो है इस तरह की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जब इस तरह से प्रेशर लगाने की बात आती है तो हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा वो चीज़ पेनफुल रहे, या अगर वो मान लिया करते भी हैं तो एक साथ में फैमिली मेम्बर ऐसे होना चाहिए तो थोड़ा सा वो सहारा दे सकते हैं, थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा पेशेंट जो है वो अपनी लेफ़्ट साइड में, अगर लेफ़्ट साइड में है, राइट साइड में है तो राइट साइड में थोड़ा सा सहारा देंगे तो उतना ज़्यादा प्रेशर कंधे के ऊपर नहीं लगेगा। हाथ को थोड़ा सा आप साइड से जो है उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ मैं चेयर से उठूँगा नहीं लेकिन मैं प्रेशर कहीं ना कहीं पुट करने की कोशिश करूँ, ये इस तरह से। अब मेरा सारा जो ध्यान है वो मेरे पैरों की तरफ ही होना चाहिए। यहाँ मैं सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल एक सपोर्ट के लिए कर रहा हूँ, लेकिन उस सपोर्ट का इस्तेमाल आपको ऐसे नहीं करना है कि मुझे सारा का सारा वज़न जो है अपने हाथ के ऊपर दे देना। अगर आप हाथ के ऊपर वज़न ऐसे सारा का सारा उठाने की कोशिश करेंगे, दैट मीन कि आप अपने हाथ की मांसपेशियों को मजबूत कर रहे होंगे, ना कि अपने पैर की मांसपेशियों को। तो यहाँ आपको कोशिश करनी है, थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे झुकना है, थोड़ा सा पैर पीछे करना है, अपनी कंफर्ट के मुताबिक जैसा आप ऐसे कर पाएँ, और इस तरह से आपको उठने की, थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं बैठ गया।
हर एक पेशेंट के लिए समय अलग अलग हो सकता है, कोई 5 सेकंड के लिए रोक सकता है, कोई 10 सेकंड के लिए, 12 सेकंड के लिए, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए और 10 से 15 रिपीटेशन जो है इस तरह की एक्सरसाइज के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ जितने ऐसे हमारे पेशेंट देख रहे होंगे, जो भी मैं एक्सरसाइज आपको करवा रहा हूँ, मान लिया कि पहली जो एक्सरसाइज है कम से कम उसमें आपको 3 से 5 मिनट के बीच में समय देना ही देना है। अब दूसरी एक्सरसाइज जैसे जो मैं आपको करवा रहा था, उसमें भी जितने रिपीटेशन आप करेंगे, आपने 15 रिपीटेशन कर लिए, 10 से 15 के बीच में रिपीटेशन कर लिए। अब उन रिपीटेशन को कोशिश करिए इतना सेकंड करिए कि कम से कम 3 से 5 मिनट के बीच में वो दायरा बन जाए। 3 से 5 मिनट तक आपको वो एक्सरसाइज करनी है। अब तीसरी जो ऐसे बेसिक एक्सरसाइज है वो एक तरह से चेयर पुशअप है। चेयर पुशअप में आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक तरह से जैसे मैं स्ट्रेट ऐसे बैठा हूँ, सेम आपको स्ट्रेट ऐसे बैठना है। हाथ इसी तरह से आपको दोनों रखने हैं। कोशिश करिए कि अगर कोई फैमिली मेम्बर आपको असिस्ट कर सके। अगर हाथ में आपके फिंगर्स में ज़्यादा से प्रॉब्लम है, ये मैंने पकड़ लिया सीधा। अब मुझे एक तरह से ऊपर की तरफ इस तरह से हल्का हल्का उठने की कोशिश करनी है। इस तरह से मुझे हल्का हल्का ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करनी है। यहाँ मुझे कोई फैमिली मेम्बर हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई बेल्ट वगैरह मेरे नीचे रख दिया और बेल्ट के दोनों सिरे ऐसे पकड़ के साइड से ऐसे पीछे कोई मेरे गया और मुझे उठाने में थोड़ा सा हेल्प करे। तो उससे क्या होगा कि पेशेंट को कहीं ना कहीं एक फॉलिंग फेयर भी नहीं रहेगा, प्लस ऐसा होगा कि उसके ब्रेन में ये चीज़ ये सपोर्टिंग रहेगी कि हाँ कोई मेरी साथ में मदद कर रहा है, तो मैं ज़्यादा अच्छे से रिकवर कर सकता हूँ। जितना आप अच्छे से असिस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं पेशेंट की रिकवरी के ऊपर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये 2-3 ऐसे बेसिक सी चीज़ें हैं जो कुछ पेशेंट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हो सकता है कि कुछ पेशेंट ये उतना अच्छे से ना कर पाएँ। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं कोशिश करेंगे जो कर सकते हैं कि वो इस तरह की जो 2-3 एक्सरसाइजेस हैं उनको अपने रूटीन में रखें, ताकि आपके बेड से और चलने तक का जो सफ़र है वो आपका सफ़र थोड़ा सा आसान हो जाए, ताकि आपके लिए आपकी मंजिल तक पहुंचना बहुत ज़्यादा सुखदायक रहे। मैं समझता हूं कि आज इस वीडियो के ज़रिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो एक्सरसाइज मैंने बताई हैं, वो आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता भी सकते हैं, या हमारे नंबर्स पर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दिए जा रहे होंगे उन पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।